परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से इस विद्यालय क्षेत्र के आंगनबाड़ी क्षेत्र के इस पावन मंदिर की धरा पर श्री शिव महापुराण का अष्टम दिवस प्रारंभ हो चुका है। आपने व्यास जी के मुख से पावन कथा सुनी। आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण। यह एक महापुराण है जिसको प्रणाम करने मात्र से, स्पर्श कर लेने मात्र से जन्म जन्मों के पाप कर्म मिट जाते हैं। अब खाली प्रणाम करने से, स्पर्श करने से, अब आप तो इसमें पुष्प चढ़ा रहे हैं, आप इसको स्पर्श भी कर रहे हैं तो आपके अनंत कोटि जितने भी आपने पाप कर रखे होंगे पिछले जन्मों के, सबके मिट गए होंगे। खाली प्रणाम करने से। यह प्रणाम इतनी बड़ी चीज है कि ये जब आप प्रणाम करते हैं उसके बाद जो आपको आशीर्वाद मिलता है वह अचूक रामबाण होता है, वो कभी मिटता नहीं है। जैसे आप प्रणाम करते हैं आपको आशीर्वाद मिलता है तो वो जरूर फलीभूत होता है। यह प्रणाम करने के आधारित पर मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी जो है मार्कंडेय मुनि। एक ऋषि थे मुकुंद ऋषि। उनका विवाह हुआ देवी सुमित्रा से। बहुत धर्म प्रेमी थे, दोनों जने बहुत अच्छे थे, भगवान जी की बहुत आराधना करते थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत समय व्यतीत हो गया, बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, उनकी कोई संतान ही नहीं थी। ऋषि मुकुंद ने फिर शिव जी की आराधना करी। घोर तपस्या करने के बाद उनको शिव जी ने दर्शन दिए। शिव जी ने बोला, मुकुंद बताओ आपको क्या परेशानी है। उन्होंने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सभी कुछ पता है। हमारे पास आपने हमको सब कुछ दे रखा है पर हमारे पास एक संतान नहीं है, हमको एक संतान चाहिए। तो भगवान शंकर ने बोला कि तुमको संतान चाहिए तो फिर अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें अगर चाहिए तो सुपुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए। सुपुत्र चाहिए तो उसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष होगी, और अगर तुम्हें कुपुत्र चाहिए तो वो बहुत ज्यादा जिएगा। तो ऋषि मुकुंद ने कहा हमें सुपुत्र चाहिए। उन्होंने कहा तो ध्यान रखना इसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष की होगी। अब वो 5 वर्ष थे सतयुग के, जैसे इस समय कलयुग में 5 वर्ष है तो सतयुग में 5 वर्ष 5000 वर्ष थे। वैसे ही त्रेता में वो 5 लाख थे, त्रेता में 5000, द्वापर में 500 और कलयुग में 5 वर्ष है। तो उस समय के ये 5 लाख वर्ष थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे सुपुत्र चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें सुपुत्र मिलेगा। कुछ ही समय बाद ऋषि मुकुंद के घर एक पुत्र हुआ। उन्हें पुत्र रखने की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नामकरण करवाया, सभी संस्कार कराए, उसका नाम मार्कंडेय रखा। तो फिर जब वह बड़ा हुआ सभी संस्कार किए। अब माता तो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती, पर जो पिता थे उनको वो बहुत दुखी रहने लगे थे। उन्हें पता था कि इसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष होगी, तब भी उन्होंने उसे खूब संस्कार दिए, उसे वेदों का उच्चारण करना सिखाया और उसको एक बात बताई कि तुमको जितने लोग दिखेंगे, तुम्हारे घर में जो भी आएगा तुम सबको प्रणाम करोगे। अब मार्कंडेय मुनि, उनके घर में कोई ऋषि आए उसे भी प्रणाम करे, कोई अतिथि आए उसको भी, धरती को प्रणाम करे, अपने आसपास के वातावरण में जितने जीव जंतु सभी को प्रणाम करते थे। कोई भी मिले सबको प्रणाम करे। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मार्कंडेय जी 4 वर्ष के हुए। अब ऐसे समय व्यतीत होता रहा। मार्कंडेय जिनकी मृत्यु आने में सिर्फ 3 दिन का वक्त रह गया। 3 दिन का समय रहा था। वह अपने घर के बाहर जैसे तभी वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी आए, मार्कंडेय जी ने उनसे प्रणाम बोला। नारद जी ने बोल दिया दीर्घायु भवः। तभी उनके पिताजी आ गए। मुकुंद ऋषि ने अब नारद जी से बोला, महाराज यही तो समस्या है, इनकी जिस पुत्र का आपने बोला यह मेरा पुत्र है और इसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष थी और अब इसकी मृत्यु आने में सिर्फ 3 दिन बच रखे हैं। तो उन्होंने कहा अरे ये तो मैंने इसे दीर्घायु का आशीर्वाद दे दिया, अब क्या होगा। उन्होंने कहा अब इसे ब्रह्मा जी के पास ले जाना पड़ेगा और कुछ नहीं। अब उस मार्कंडेय जी को लेकर के नारद जी ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो फिर वहाँ पे नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने मार्कंडेय जी से बोला कि ये प्रणाम करो। उन्होंने प्रणाम किया तो फिर ब्रह्मा जी ने बोला चिरंजीवी भव। अब नारद जी ने बोला चलो अपनी बला टली, ब्रह्मा जी के सिर पड़ी। अब उन्होंने बोल दिया चिरंजीवी भव। आगे तो उन्होंने
कहा कि देखिए पिताजी आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, आज से 2 दिन बाद इस बच्चे की मृत्यु है। तो उन्होंने कहा अरे ये क्या, मैंने तो उसे चिरंजीवी का होने का वरदान दे दिया। फिर उन्होंने कहा अब विष्णु जी के पास जाना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, वो गए विष्णु जी, नारद जी ने प्रणाम किया विष्णु जी को, थोड़ी देर फिर ब्रह्मा जी ने किया, फिर उसके बाद मार्कंडेय जी आए, उन्होंने प्रणाम किया। मैंने कहा यशस्वी भवा। उन्होंने कहा अरे नारद जी नारायण, आपने तो इसे गलत वरदान दे दिया, इसकी तो 1 दिन बाद मृत्यु है। मैंने कहा यह क्या, अब उन्होंने इसका किसने कहा था, इसके पिताजी बता रहे थे कि चलो फिर अब महादेव के पास जाते हैं और कोई चारा नहीं बचा। तो फिर उसको लेकर के महादेव के पास गए। महादेव के पास गए तो उन्होंने फिर पहले नारद जी ने प्रणाम किया उन्हें, फिर ब्रह्मा जी ने किया, फिर नारायण ने किया, फिर एक उनके सामने सुंदर सा बच्चा था मार्कंडेय जी, फिर उन्होंने प्रणाम कर दिया। शिव जी ने बोला दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, उन्होंने खूब वरदान दे दिए, खूब आशीर्वाद दे दिए। मैंने कहा प्रभु ये आपने बहुत भारी गलती कर दी, अभी थोड़ी देर में इस बच्चे की मृत्यु है, आपने इसको वरदान दे दिए। तो मैंने कहा किसने कहा इसकी मृत्यु है। तो फिर नारायण ने बोला, विष्णु जी ने बोला कि मुझसे तो ये ब्रह्मा जी ने बोला। ब्रह्मा जी ने बोला आपसे किसने बोला। मुझसे तो इस बच्चे के पिताजी ने बोला। तो बुलाओ उसके पिताजी को, उससे उनसे किसने बोला। बुलाया तो देखा कुंदू ऋषि। मैंने कहा ऋषि आपसे किसने बोला कि इस बच्चे की आयु सिर्फ 5 वर्ष की है। मैंने बोला मुझसे प्रभु आपने मुझे इस बच्चे को वरदान में दिया था, कहा था ये सुपुत्र होगा तुम्हारा और इसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष होगी। ऐसे कैसे होगी, जब ब्रह्मा जी जब 4 कल्प बीत जाते हैं तब जाकर के ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। अब जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी होती है तब विष्णु जी का 1 दिन होता है। ऐसे ही विष्णु जी की भी 100 वर्ष की आयु है। अब जब विष्णु जी की 100 वर्ष की आयु पूरी होती है तब महादेव का 1 दिन होता है। तो महादेव ने बोला कि अब तुम अपने हिसाब से लगा लो, इस बच्चे की आयु इस हिसाब से 5 वर्ष की है। तो इस महादेव के इस वरदान से आज तक का ऋषि मार्कंडेय अभी तक का इस धरती पर विचर रहे हैं। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें सभी को प्रणाम करना चाहिए। आसपास हमारे साथ जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जीव हैं, यह सब हमारी कहीं ना कहीं से सहायता करते हैं। हमें सबको प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए और जितना भी हो सके कार्य करते रहे, दान करें, पुण्य करें, अच्छे कर्म करें, संसार का काम करते रहे, राम राम जपते रहे। जय जय श्री। आज रात 1 दिन हो गई, भगवानों जो कलयुग हिसाब वाले दिन ये रात थी। 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन। आजकल दक्षिणायन चल रहा, मकर संक्रांति बटी उत्तरायण है। तो जब उत्तरायण हो आजकल भगवानों रात चल रहे, ये रात 14 जनवरी दिन वो दिन बटी रत्ता हो शुरू हो जाए। फिर इस दिन हजाओ फार्म धल्ला उस दिन जो अजार हो शुरू है। तो 1 साल में भगवानों ये दिन है। अब ब्रह्मा जी 3 अल्लाह कौन है, देखो 4 कल्पों, जब 4 कल्प बीतनी तब ब्रह्मा जी 1 दिन हो गया। तो 4 कल्प कशी बीतात, जब 4 युग बीतनी, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो उन्हीं एक चतुर्युगी। और जब तस्कता 71 बार बीत जाता तब एक कल्प, 71 बार। जब एक कल्प हो जाओ तब ब्रह्मा जी 1 दिन हो। अब तस्क ब्रह्मा जी उम्र तो 100 साल, और जब ब्रह्मा जी 100 साल होनी तब वो रिटायर हो गई। तो दूसरा ब्रह्मा है, जब ब्रह्मा जी 1 दिन हो तब, जब ब्रह्मा जी 100 दिन होनी तब विष्णु भगवान हो, जब ब्रह्मा जी 100 वर्ष होनी तब विष्णु भगवान 1 दिन, और जब विष्णु भगवान 100 वर्ष होनी तब शिवयु 1 दिन। तो हिसाबल मैं मार्कंडेय 5 वर्ष आयु कर रहे। अब करोड़ों अरबों साल बटी वो बालक आए, आ जाने वो बालक अजर छु अमर छु, अजर अमर, अजर अमर। तो वो बालक का नाम, जब तुम्हार बालक जन्म बार हो वो दिन पंडित जो है वो मार्कंडेय नाम पूछ करूनी, यह बालक ले मार्कंडेय चारी, अजर हजो, अमर हजो,
तू करोड़ दे फल भयो या ब्याह हो मोमबत्ती जलबे तो करोड़ फल भयो के फल भयो मारकंडे की पूजा ताली बजाओ जरा पंडित जी को बुला करके मारकंडे की पूजा कराओ अश्वस्थावा बलिव्यासो हनुमान विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्ते चिरंजीविनः ये 7 जने चिरंजीवी हैं अश्वस्थामा बलिव्यासो हनुमान विभीषणः अश्वस्थामा भी चिरंजीवी है बलि और व्यास हनुमान और विभीषण कृपा कृपाचार्य परशुराम इनका नाम लेने से सुबह सुबह बच्चे की आयु बढ़ती प्रणाम करने से देखो क्या होगा क्या चमत्कार ये तो अब कथाओं में रह गई अब तो प्रणाम करना भी भूल गए तभी तो कह रहा हूँ भागवत कहाँ गए करके